बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी जो है वो बम्पर जीत हासिल कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का सुपड़ा साफ हो चुका है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या शुवेंदु अधिकारी, दोनों की ओर से जीत की बधाई दे दी चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, ममता बनर्जी अभी भी परेशान नजर आ रही है। वो अभी भी काउंटिंग सेंटर के चक्कर लगा रही है और अभी भी यही बात कह रही है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत के लिए बाकी है कुछ वक्त। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री की और शुवेंदु अधिकारी की। हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी ज्यादा जश्न मना रही है, एक दूसरे को बधाई दे रही है। क्या कुछ माहौल है? देखिए, माहौल अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो आज सुबह से जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फोन और मेरा फोन भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास जाना आना शुरू हो गया। वो शुरू से ही, रुझानों से ही वो तय था कि देखिए, हमने गुलाल खरीद के रख लिया है, हमने पटाखे खरीद के रख लिए हैं, हमने पुष्प खरीद के, फूल खरीद के रख लिया है कि देखिए जीत तो तय है, अब जश्न मनाना बाकी है। एक बारी रिजल्ट 100% तय हो जाए, उसके बाद देखिएगा कोलकाता की सड़कें भगवा भगवा नजर आएंगी। और वो तस्वीरें बाद में आई भी सामने। और आप देखिए कि दो तस्वीरें अब शाम को सामने आने वाली है। पहला, ममता बनर्जी कालीबाड़ी अपने घर से निकल चुकी हैं और वो जाने वाली हैं कहां पे? काउंटिंग सेंटर पे, जहां पर काउंट किया जा रहा है वोटों को। और वहां पर ममता बनर्जी जाकर के चीखने वाली हैं, चिल्लाने वाली हैं, रोने वाली हैं और बोलने वाली हैं कि देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो गई, जो राहुल गांधी का और पूरे के पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम का एक नैरेटिव है। दूसरी तस्वीर क्या आने वाली है शाम को? नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, केंद्रीय दफ्तर है, वहां पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर अपनी जीत का जो भाषण है वो वहां पर खड़े होकर के देने वाले हैं। अब यह जीत भाजपा के लिए तो इंपॉर्टेंट थी ही, यह जीत नरेंद्र मोदी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा। आप समझिए, नरेंद्र मोदी जब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो सीट जैसे ही कम हुई, पूरे के पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम ने, पूरे कांग्रेस ने, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया, बोला कि मोदी मैजिक हो गया, खत्म। लेकिन अब देखिए कि उसके बाद से जितने भी चुनाव आए हैं, उसके बाद से 3 मुख्य चुनावों की बात करता हूं। अंग, बंग, कलिंग। अंग माने बिहार, अंग प्रदेश, बंग यानी कि पश्चिम बंगाल और कलिंग यानी कि ओडिशा। तीनों ही स्टेट जहां पर बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कभी सपने में भी नहीं बैठ सकता, मोदी मैजिक ने ऐसा काम किया कि तीनों राज्यों में आज सीएम कौन बैठेगा? भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी को लेकर के यह बोला गया कि गंगा माई जो है, उन्होंने अपना जो आशीर्वाद है वो मोदी के ऊपर से हटा लिया है, इसलिए मोदी की हार अब धीरे धीरे करके होती चली जा रही है, मोदी का पतन शुरू हो गया है। लेकिन आप समझिए कि जो लोग कह रहे थे कि गंगा माई ने नरेंद्र मोदी के ऊपर से आशीर्वाद हटा लिया है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक। गंगोत्री कहां से शुरू होती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से शुरू हुई, उसके बाद कहां आई? हरियाणा। हरियाणा के बाद कहां? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कहां? बिहार। बिहार के बाद कहां? पश्चिम बंगाल। इन सारे के सारे राज्यों में अगर आप देखिएगा तो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर बैठी हुई है। अब आप समझिए कि जो लोग कह रहे थे कि मोदी हार चुका है, मोदी खत्म हो चुका है, मोदी का कमबैक ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, राहुल गांधी विदेश भाग चुका है और जो भाईपो था, जो कह रहा था कि 12 बजने दो 4 तारीख को अमित शाह को खदेड़ करके पश्चिम बंगाल से भगाऊंगा, अब वो भाईपो खुद कहां गायब है? मुझे तो लगता है कि वो पैकिंग करने में तैयार हो चुके। नीतीश, आपने बताया कि किस तरीके से आज सुबह से आपके पास कॉल आ रहे थे कि बीजेपी जीतने वाली है, और ऐसे हमने कई सारे वीडियोस भी देखे कि सुबह से पकवान बन रहे हैं बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर पे। हम देख रहे थे कि वहां पे मिठाई बन रही है। तो ये कॉन्फिडेंस के पीछे का कारण क्या है? कैसे इतना कॉन्फिडेंस था? क्या फैक्टर जो थे वो बीजेपी के हाथ लग गए थे कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि जीत तो हमारी ही होने वाली है? देखिए, आपने जो बोला पकवान बन रही है, तो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक जाते हुए मैं बताता हूं कि बीजेपी के जो नेशनल दफ्तर है वहां पर पकवान नहीं, वहां पर लुच्ची, यानी कि कोलकाता और वेस्ट बंगाल में जो सुबह सुबह जो पूड़िया बनती है उसको वो लोग बोलते हैं लुच्ची, और वो लुच्ची बन रहा था और आलू दम बन रहा था, यानी कि नाश्ता प्रॉपर बंगाली था। तो वो कॉन्फिडेंस पहले से ही तैयार था कि बंगाल जो है वो हमारा है। और उसके बाद अब आते हैं मेन फैक्टर के ऊपर कि आखिरकार बीजेपी वालों को ये कैसे तय था कि भैया मिठाइयां बनवा करके रख लो, जीत तो हमारे हाथ है।
उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी। ममता बनर्जी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी हावी थी। दूसरा कारण है हिंदुत्व। जिस प्रकार से हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के अंदर टारगेट किया गया, उनकी बहन बेटियों की जो इज्जत है वो लूटी गई। मैं आपको खुद बता सकता हूं, मेरे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऑन कैमरा बात हुई। उन्होंने ऑन कैमरा यह चीज बताया मुझे कि 2021 के चुनावों में उनके बेटे को पीटा गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उनके दुकानों को लूटा गया, उनको बुला करके सड़क पे उनके बेटे के सामने जमीन पर लेटा करके मारा गया। तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार सर पे कफन बांध लिया था। वो तैयार थे कि इस बार आर या पार। और यह बात मैं आपको बता सकता हूं कि कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी लगातार फोन पर बात हो रही थी, कल से लेकर के आज तक। वो सभी के सभी कह रहे थे कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती या फिर टीएमसी नहीं जाती है, तो बंगाल को कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल, बंगाल का जो डेमोग्राफी है वो हमने देखा कि कितना ज्यादा चेंज हुआ है 15 सालों के अंदर। और अगर 5 साल और ममता बनर्जी के हाथ में चले जाते तो और ज्यादा गर्त में चला जाता बंगाल। जी, लोग तो बता रहे थे, वहां के आम जनता से जब बात करता था वो कहते थे कि अगर इस बार गलती से दीदी आ गई तो इसको पश्चिम बंगाल भूल जाइएगा। पश्चिम बंगाल आने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा स्तब्ध करने वाला स्टेटमेंट यही था कि मुझे एक व्यक्ति ने यह बोला कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाएंगी तो आपको पश्चिम बंगाल आने के लिए वीजा लगवाना पड़ेगा, यानी कि आपके देश से अलग हो जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी पश्चिम बंगाल की। और मेरे लिए बड़ा ही एनोइंग था ये कि भाई साहब, मेरे देश में ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को घोस्ट ऑफ आरजीकर, कर्स ऑफ आरजीकर ने घेरा। उसके बाद ममता बनर्जी को घेरा बंगाल के हिंदुओं ने, ममता बनर्जी को घेरा मां माटी मानुष ने। खुद बंगाल की मां ने उनको अभिश्राप दिया कि इस बार तुम्हारा हार निश्चित है। मानुष ने उनको श्राप दिया और मां ने तो श्राप दिया ही दिया। आरजीकर की जो विक्टिम थी, उनकी माता जी भी चुनाव लड़ी और बहुत शानदार मतों से वो जीती हैं। और मेरे लिए तो सबसे अजीब बात यह भी थी कि टीएमसी के अंदर तनिक भी शर्म होती तो मुझे लगता है कि जिस सीट से उनकी माता जी लड़ी है, आरजीकर की विक्टिम जो थी, उनकी माता जी जिस सीट से लड़ी है, वहां पे टीएमसी को अपना कैंडिडेट तक खड़ा नहीं करना चाहिए था। ये एक होता कि हां, आप लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जगह बना पाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और अब आप समझिए कि ये सब तो हो गया जो आज और कल में हुआ है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होने वाला है कि अभिषेक बनर्जी कहीं ना कहीं आपको या तो कोर्ट के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे, या तो वो बंगाल छोड़ करके किसी अन्य राज्य में, या जहां पे आप समझिए कि जहां कांग्रेस की सरकार हो, जहां अन्य किसी दल की सरकार हो लेकिन भाजपा की सरकार हो, वहां जाकर के बैठ जाएंगे, और या नहीं तो देश छोड़ के गायब हो जाएंगे। अमित शाह तो पहले क्लियर कर चुके हैं कि अब शुरू हो गया हमारा खेल, अब तो घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और जिन जिन टीएमसी के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने आम जनता को परेशान करने की कोशिश करी है, उन सब का बदला लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये पहले से ही तय था। अमित शाह को हम सभी जानते हैं कि जब 2014 में वो पार्टी अध्यक्ष बने थे और उस समय जब उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली थी, तब से वो समझ चुके थे कि बंगाल उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सारा का सारा जो आप भारत के अंदर आप समझेंगे कि भाजपा का भगवा नक्शा बनता हुआ दिख रहा है, वो सारी की सारी प्रिपरेशन थी बंगाल के लिए। क्योंकि बंगाल के अंदर जो सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आ रही थी सामने, 2021 का चुनाव हो या फिर उससे पहले पंचायत का भी चुनाव होता था, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको घरों को जला दिया जाता था। हिंदू की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता था और उस बलात्कार को पता है क्या नाम देते थे टीएमसी के गुंडे? कि पीठा बनाना है, ये इस प्रकार का नाम दिया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें पहले ही अमित शाह पहले ही फाइनलाइज कर चुके हैं। लिस्ट बनी है प्रॉपर कि कौन कौन है जिसने हमारे लोगों को परेशान किया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर तो फिर ममता बनर्जी होगी। नहीं, ममता बनर्जी नहीं है सबसे ऊपर। इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? भाईपो है, भतीजा। जो भतीजा जिसकी भाषा गुंडों वाली है, जिसकी चाल डाल गुंडों वाली है, अभिषेक बनर्जी। वो भतीजा जो अमित शाह तक को धमकी दे देता है, गृह मंत्री को, कि 12 बजे तक रुक जाओ। अरे 12 छोड़ो भैया, 4:30 बज चुका है। हम लोग लगातार तैयार बैठे हुए कि पता नहीं अभिषेक बनर्जी कौन सा तूफान लाएगा। अभिषेक बनर्जी पता ही नहीं है कहां है, बिल में छुपे हुए हैं, सुबह से एक बार भी नजर नहीं आया अभिषेक बनर्जी। ये स्थिति आ चुकी है। अच्छा नीतीश, मां माटी मानुष का नारा लेकर जो है वो ममता बनर्जी बंगाल में आई थी। उन्होंने हमेशा दीदी की छवि रखी, महिला उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ 15 सालों के अंदर जो महिलाओं ने उन्हें पीछे छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि नहीं, ये दीदी हमारे लिए तो नहीं है। देखिए, ये सारा का सारा खेल शुरू होता है, सबसे पहले ये खेल शुरू होता है कि जब टीएमसी का एक नेता 300 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार करता है,
वो खबर जब पूरे देश में आती है, वो सबसे पहले स्तब्ध कर देता है पश्चिम बंगाल की महिलाओं को। उसके बाद दूसरा कांड आरजीकर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का कांड। तो इस प्रकार के जो लगातार कांड हुए, और उसके बाद जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया कि भैया बताओ लगातार महिलाओं के साथ इतनी ज्यादती क्यों रही है, इसके ऊपर आपको जवाब देना होगा, तो ममता बनर्जी कहती है कि रात के 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं कई यंग लड़कियों से मैं मिला, कई ऐसी बच्चियों से मैं मिला जो अभी स्कूल में ही थी, लेकिन वो ये बात कह रही थी कि आप सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ममता बनर्जी से मिलेंगे या फिर उनके सामने अगर आपका माइक लगेगा तो एक सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या आप रात के 8 बजे के बाद कालीबाड़ी से बाहर नहीं निकलती हैं? यह सवाल जरूर पूछिएगा। और इस बार वो जो है वो सारा का सारा फैक्टर पलट गया कि जो भारत के अंदर रेखा गुप्ता को हटा दे तो इकलौती महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, वो सारा का सारा जो महिलाओं का फैक्टर ममता बनर्जी के पक्ष में होता था वो सब कुछ पलट करके अब ममता बनर्जी के खिलाफ चला गया। और जो लगातार वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाओं के ऊपर ज्यादती हो रही थी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम महिलाओं ने किया है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि 2 राज्यों में जो अभी लेटेस्ट चुनाव हुए उन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका महिलाओं की थी। पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों में निर्णायक भूमिका महिलाओं ने निभाई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन दोनों राज्यों में आई भी। और एक और फैक्टर है जिस वजह से महिलाएं भाजपा पर भरोसा कर रही थी लेकिन टीएमसी पर नहीं, वो है कि महिलाओं का जो बिल संसद भवन में पास होने वाला था उसके खिलाफ में तृणमूल कांग्रेस खड़ी हुई। और वो जो एजुकेटेड महिलाएं थी, देखिए कोलकाता को भद्रलोक कहा जाता है जहां पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसलिए उस एरिया को ही भद्रलोक कहा जाता है। तो वहां की जो भद्रलोक की जो महिलाएं थी वो खुद मुख से कह रही थी कि अगर ये नहीं चाहती है कि हम पॉलिटिक्स में आए तो सबसे पहले तो इसको भगाओ, और इसलिए ममता बनर्जी की हार हुई है। मतलब जो पैटर्न शुरू से रहा उससे ये क्लियर हो गया कि वुमेन्स जो है वो उनके विरोध में खड़ी बिल्कुल है। विरोध। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एक तरफ बीजेपी जश्न मनाती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर शुभेंदु अधिकारी जो है जीत की बधाई दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ टीएमसी हर पेज दाव अभी भी चल रही है कि किसी भी तरीके से कुछ तो वोट अपनी तरफ करने की कोशिश करे, 1-2 नंबर भी हो सके तो उसे बढ़ा सके। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।